हेलो सब मीना से राइजिंग सेजिटेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं साइंस बता दूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है पाइसिस, लियो, सेजिटेरियस है, यहाँ पर एरीज़ है, और एरीज़ लियो सेजिटेरियस। लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन है, और एक पाइसिस है। वैसे तो साइन कोई सा भी हो ही सकता है। तो जो आप लोगों का चैलेंज में मुझे दिख रहा है कि कोई कुछ ना कुछ शॉकिंग हो सकता है, आपको पता चले, या किसी टाइप की आपको एंडिंग करनी है। या तो आप किसी के साथ ब्रेकअप चाहते हैं, वो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। कुछ एंड करना चाहते हैं, या किसी को कुछ शॉकिंग बताना चाहते हैं, कोई ऐसा सीक्रेट जो आपने किसी को कभी नहीं बताया हो, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लगे कि सामने वाले बंदे को बात अच्छी ना लगे। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि क्यों है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई किसी सिचुएशन को लेकर दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, अपना पूरा टाइम ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। किस सिचुएशन के बारे में क्लैरिफाई करेंगे अभी हम। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई हो सकता है ऐसा एक्ट कर रहा हो कि इंटरेस्टेड नहीं है आप में, या आप उनको इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते, आप में वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है। या हो सकता है आप ऐसा एक्ट कर रहे हो किसी और के साथ, आप ही हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई पेशेंटली सिचुएशन को हील करना चाहता है, या पेशेंटली वेट कर रहा है किसी की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का, या पेशेंस बनाए हुए है, या हील हो रहा है, या सिचुएशन को हील करना चाहता है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे सिचुएशन किस बारे में है। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया था, या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया था, तो वो ब्लॉक वाली जो एनर्जी है ना, वो कम होगी। थोड़ी बातचीत करने के लिए तैयार होंगे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं करेंगे अगर पहले कर रहे थे तो। लेकिन कोई सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहा है। किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है चीज़ें बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो कि अब जो ये सिचुएशन है वो बेहतर नहीं हो सकती। कोई रिलेशनशिप है तो आप होपलेस फील कर रहे हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक शायद ना हो। हालांकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पर मिल सकती है। हो सकता है आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले जिसको आपको वेट करना हो, आप देख ना पाएँ फॉरवर्ड मूवमेंट की, या तो मूव ऑन होने की सिचुएशन से, या तो फिर इस सिचुएशन को लेकर आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आप लोगों को ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। आप लोगों की वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर अगर ध्यान था, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, हार्ड वर्किंग कर रहे थे, तो वहाँ पर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग बनना चाहते हैं और जिन लोगों ने काम स्टार्ट किया है, वहाँ उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ केसेस में आप लोग सिंगल एनर्जी में ही रहना चाहते होंगे, हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करती हैं। हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप एंडिंग करना चाहते हो, क्योंकि आप किसी वजह से हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, उससे हील होना चाहते हैं। बातचीत हो सकता है किसी से हो, कोई चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस ही बनाएंगे। पास्ट की बातों से, पास्ट की सिचुएशन से, लोगों से डिसअपॉइंट है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ना, उसके बारे में आप लोग क्लियरिटी चाहते हैं। अगर आपको लगता है ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं या किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वो क्लियर करना चाहते हैं किसी के साथ, जिस वजह से आप डिसअपॉइंट हैं, और अपनी लाइफ के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप किसी टाइप की या तो एंडिंग कर रहे हैं, ब्रेकअप वगैरह करने के लिए सोच रहे हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, या तो फिर कुछ ना कुछ शॉकिंग है जो आप किसी को बताना चाहते हैं, किसी से जानना चाहते हैं। तो क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं अब आपकी। सही, चलिए, जो आपका चैलेंज है वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको किसी टाइप का ट्रूथ चाहिए, किसी टाइप का शॉकिंग ट्रूथ, जहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप कन्फ्यूज़ हैं। कोई रिलेशनशिप के बारे में है, तो वहाँ पर जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, या तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आप कंफ्यूज हैं कि वो आपकी तरफ कोई स्टेप क्यों नहीं लेते, कोई एफर्ट्स क्यों नहीं करते जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। कभी कभी हो सकता है वो आपको गायब हो जाते हो आपकी लाइफ से, घोस्टिंग करते हो। इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। किसी न किसी टाइप की मैनिपुलेटिव यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, जहाँ दूसरे लोग इन्वॉल्व हों, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो आप इस सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं कि अगर आपको क्लैरिटी मिलती है कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया है, बैठकर बातचीत होती है आप लोगों की, अगर आपको समझ में आएगी सिचुएशन, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप आगे लेके चलने वाले हैं। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों का चैलेंज है कि आपको एंड करनी है चीज़ें। अगर आपने प्लानिंग कर ली है तो आप सोच रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एंड, लेकिन एक तरीके से आप तैयार हैं ब्रेकअप करने के लिए, एंड करने के लिए। तो कुछ ना कुछ शॉकिंग है यहाँ पर, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तो। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल चुकी है,
किसी पर्सन के बारे में जहाँ पर दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, या तो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, या तो फिर आप उनके लिए एक ऑप्शन है। तो आप इस वजह से अगर ये बार बार घोस्टिंग करते हैं या गायब हो जाते हैं आपकी लाइफ से, तो आप एंड करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है एंड करना चीज़ें, फिर भी आपने प्लानिंग एक तरीके से कर ली है कि आप एंड कर देंगे। तो ये आपका चैलेंज है सेजिटेरियस। कुछ केसेस में यह वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एंड करेंगे चीज़ों को। किसी टाइप की सिचुएशन आप एंड करते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह है, फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन है जहाँ पर स्टेबिलिटी आप चाहते हैं। कुछ केसेस में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो जो पर्सन है वो नॉन कमिटल है, तो इसकी वजह से हो सकता है आप लोग के बीच सेपरेशन आया हो, या तो आपने इनको छोड़ दिया हो या इन्होंने आपको छोड़ दिया हो। हालांकि आप लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं। रिसेंट पास्ट में आप लोग इस सिचुएशन को लेकर बहुत ही डीपली सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको जो चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप से, ये आपको ऑफ़र नहीं कर सकते। तभी आप कुछ टाइम के लिए हो सकता है सेपरेशन में आए हो इन पर्सन के साथ, और आप इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन नॉन कमिटल दिख रहे हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म जा सके जो भी रिलेशनशिप है। कुछ केसेस में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, तो आप लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा चाहते हैं, कोई ऐसा काम हो जो लॉन्ग टर्म चले, और जो काम आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको नहीं लगता जो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आपको चाहिए वो मिल पा रही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आप काउंट कर सकें। इस वजह से हो सकता है आपने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया हो और आप सोच रहे हो कि शायद आपको ये एंड कर देना चाहिए। मुझे ख़ास तौर से रिलेशनशिप लग रही है, बाकी आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई आपको ऐसा शो कर रहा हो, या आप किसी को ऐसा शो कर रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनकी किसी भी टाइप की ऑफ़र एक्सेप्ट करने में, उनके साथ कोऑपरेट करने में, अगर वो सीरियस नहीं है आपके बारे में। अगर वो आपके बारे में सीरियस नहीं है तो आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो किसी काम का नहीं है इंसान अगर वो आपको ऑफ़र नहीं कर सकता जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही सीरियस और थोड़ी सी ना कोल्ड एनर्जी दिख रही है। हालांकि लविंग केयरिंग जो फीलिंग्स हैं वो हैं आपकी तरफ से, लेकिन आप सप्रेस्ड कर रहे हैं, उनको दिखा नहीं रहे, शो नहीं कर रहे, कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो हो सकता है आप अवॉइड करें या उनको मुंह पे बोलें कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनमें, क्योंकि ये मैटर है, या वो नॉन कमिटल है, इस वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर वो आपके बारे में सीरियस नहीं है तो आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके साथ कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, उनकी किसी भी टाइप की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कि उस लेवल की ना हो जिस लेवल की आपको चाहिए। तो सेजिटेरियस नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है पेशेंटली कोई वेट कर रहा है, या तो आपके साथ चीज़ें हील करना चाहता है। अगर आप लोग खामोश थे, आप लोग के बीच सेपरेशन था, तो सेपरेशन में शायद नियर फ्यूचर में भी है कोई आपकी तरफ आना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है इस कनेक्शन में, लेकिन सोच रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए। अपना पूरा टाइम ले रहा है, सोच विचार कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि शायद आप लोग बहुत लंबे टाइम से साथ हैं, तो वो भी आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए, तो अपना पूरा टाइम ले रहे हैं। ग्रोथ आपके साथ ही देखते हैं पर्सन, लेकिन इमोशनली अनअवेलेबिलिटी के साथ ही आ रहे हैं। अगर इमोशनली अनअवेलेबल थे, नॉन कमिटल थे, तो छोटी ऑफ़र के साथ ही आ रहे हैं, कुछ बड़े ऑफ़र के साथ नहीं आएंगे, लेकिन पेशेंस रखे हुए हैं नियर फ्यूचर में। मतलब अपना टाइम लेंगे आने में, इस वीक नहीं आएंगे तो नेक्स्ट वीक आएंगे, या जब उनको सही लगेगा तो आएंगे, आपसे बातचीत करना चाहते हैं बातचीत करना, एंड नहीं करना चाहते, लेकिन आपका चैलेंज है कि आपको एंड करना है। ये अपनी जगह कह सकते हैं कि स्टबर्न है, तो अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो ये कमिटमेंट नहीं चाहते, जानते हैं, तो ये अपनी टाइप की एनर्जी के साथ आ रहे हैं, नॉन कमिटल और इमोशनली अनअवेलेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। हालांकि आपको कुछ और चाहिए, आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप एंड करना चाहें चीज़ें या इनके साथ आगे बढ़ना चाहें। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है बातचीत हो सकता है हो आपकी, अगर कोई ब्लॉक किया हुआ था आपको, या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया था, तो बातचीत होने के चांसेस हैं, लेकिन किसी का ध्यान अपने ऊपर रहेगा, अपनी लाइफ पे रहेगा। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है चीज़ें ठीक करने की, लेकिन आप होपलेस फील कर रहे हैं कि जब ये पर्सन आपको वो सब ऑफ़र कर ही नहीं सकते जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आगे चलने का क्या फ़ायदा इनके साथ। तो भले आप हर्ट हैं इस सिचुएशन से, आप हील होते हुए दिख रहे हैं, आपको ख़ुद को हील करना है, आप खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
तो ये थी आपकी रीडिंग। तो सजिटेरियस, आपकी एडवाइस ये है, किसी भी टाइप की आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिचुएशन को फिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना पूरा टाइम लीजिए सोच विचार करने में, प्लानिंग करने में, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने में, किस टाइप के रिलेशनशिप्स आप चाहते हैं अपने लाइफ में, किस टाइप की आप लाइफ चाहते हैं अपने लिए, कि जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले उनको परखिए कि वो इस लायक हैं कि वो आपको ऑफ़र कर सकें जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने का यहाँ पर एक तरीके से एडवाइस है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप एक तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको वो सब ऑफ़र कर सकें जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर आप जाके कोई डिसीजन लें उनके बारे में कि आपको इनको अपनी लाइफ के साथ जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उनमें ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आपको कोई बेहतर इंसान ढूंढना चाहिए। जिस टाइप के भी लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं, इन्वेस्ट करने से पहले प्लानिंग कीजिए और लोगों को परखिए कि किसको आप साथ लेकर चलना चाहते हैं, कौन डिज़र्व करता है आपका लव, आपकी काइंडनेस और आपकी आपकी प्लानिंग में ऐड होना, जिनके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग सीरीज। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैन ऑफ मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।